कूड़ा कचरा निकलता है और दुकान के नीचे बनी हुई है नाली, नाली का सारा कूड़ा कचरा और इस नाली में पहुंच जाते हैं। इसीलिए और जानते क्या कहते हैं? कहते हैं खुद कर्मचारी आकर साफ करेगा। ये बात सही कहते हो। दिन में मच्छी बैठ रही मगर रहता कर्मचारी के सहारे। ये बात सही है। और जानते हो भैया, ये तो उनकी बहुत गंदी सोच है, जानते हो भैया। इसलिए गंदगी करने वाले कितने लोग होते हैं? ये तो बात तुमने सही गंदगी करने वाले कितने लोग होते हैं? गंदगी करने वाले 500 लोग और सफाई करने वाले 5 लोग। ये बताओ 500 लोगों की गंदगी 5 लोग क्या सफाई कर पाएंगे? इतने लोग खिलाल है ना, सोचते कहाँ पैर बढ़ाए थक जाएंगे। ये बात सही कहा। एकदम पास में नाली हो जाए इसी में डालो, खुद आकर कर्मचारी ये बात सही रखेंगे। ये बात आपने सही कहा। और जानिए ये बात तुम्हारी अगर सही कहो तो अगर सही बात कह दो तो लोग लड़ने का तैयार। और जानते हो भैया, वो अपने बगल में जो नाम भरोसे क्या करते हो, 2 महीने तक गली साफ नहीं होती है, कीड़े इतने हो जाते हैं। और भैया जानते हो क्या करना है? कूड़ा कचरा इधर नहीं फेंका, डस्टबिन देखो तुम्हारे रास्ते में डस्टबिन लगे होते हैं, डस्टबिन का उपयोग करो। और भैया घर हो या दुकान हो, डस्टबिन का जरूर उपयोग करें। ठीक है, डस्टबिन जानते हो कि नहीं जानते हो? जो हरा और नीला डब्बा होता है। और जानते हो दूसरी बात भैया, दूसरी बात यह है, प्लास्टिक की पॉलीथीन कूड़ा कचरा करते हुए जो पाएगा उसका चालान कटेगा। उसका चालान कटेगा और तुम सही हो जाओगे। ये समझ ये बात सही बता रहे हैं। और आपकी बात अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई स्वच्छता संबंधित किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, उसके लिए एक नंबर लॉन्च किया गया है। वो नंबर जानते हो कौन सा है? वो नंबर है 1533। सही बात है, इस पे कॉल करो, अपनी समस्याओं का समाधान करो। किसी भी प्रकार की अगर कोई कौन देना करने वाले और यहाँ तक कि भैया जो है ना सुपरवाइजर का नाम क्या है? वहाँ तो हो गया तुम्हारा काम, तो वहाँ तो डाउनलोड करो, कूड़ा कूड़ेदान में डालो। कूड़े वाले को कूड़ा तो इधर उधर बिल्कुल नहीं फैलाना चाहिए, इधर उधर इसलिए नहीं फैलाना चाहिए कि सोसाइटी में बच्चे हमारे खेलते हैं, कुछ जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। अगर नालियों में हम ना डाल के कूड़ा कचरा डिस्ट्रिब्यूट में डाले तो कौन सी अर्जी है? और एक बात, ये बात का तो हो गया तुम्हारा, हो गया वहाँ पे। कहते हैं एक दवाई और 7 सफाई तो गलत काम करेंगे। इस वजह से आपको अपनी जिम्मेदारी अपने हाथ में उठाना होगा। स्वच्छता के 2 रंग है, एक है हरा, दूसरा है गीला। हरे वाले में गीला कूड़ा डाले और नीले वाले डिस्ट्रिबिन में सूखा कूड़ा डाले। इधर उधर बिल्कुल ना फैलाए। गंदगी से आजादी हमें कब मिलेगी? जब हम घर के पास डिस्ट्रिबिन रखे, मोहल्ले के पास डिस्ट्रिबिन रखे और क्या कहते हैं इधर उधर कूड़ा कचरा बिल्कुल भी ना फैलाए। अगर इधर उधर फैलाते भी आए तो उसको हमेशा एक बात ध्यान रखिए, उससे दिक्कत हमें ही होना है, किसी और को नहीं होना है। दिक्कत हमें ही होगी। हाँ, एकदम सही बात है। तो इस वजह से अपनी जिम्मेदारी भी अपने हाथ में उठाना सीखो। अपनी जब जिम्मेदारी उठाओगे तो आगे चल के जैसे परिवार की जिम्मेदारी होती है वैसे हमारे मोहल्ले की भी जिम्मेदारी होती है। आप अपने अपने दरवाजे के सामने, अपने अपने घर के सामने साफ सफाई स्वच्छता रखें। मोहल्ला गली अपने आप साफ सुथरा हो जाएगा। एक कदम स्वच्छता की ओर तभी बढ़ेगा जब हम साफ सफाई स्वच्छता से रहेंगे। अपनी साफ सफाई रखें, अपनी व्यक्तिगत साफ सफाई रखें और अपने नालियों के आसपास साफ सफाई रखें। गंदगी से आजादी हमें तभी मिलेगी जब हम घर के पास डिसिप्लिन रखें, मोहल्ले के पास डिसिप्लिन रखें। और क्या कहते हैं, घर के सामने, मार्केट के सामने, दुकान के सामने सभी लोग जब डिसिप्लिन का प्रयोग करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे, अपने समाज को भी आगे बढ़ा पाओगे। हमने इन बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। 3 मिनट हो जाए, 3 मिनट तो भैया आने वाले समय में आप बहुत पछताएंगे, इतना पछताएंगे कि पछताने के अलावा आपके पास कुछ नहीं होगा। हमने अब मोहल्ले में बीमारियां किस लिए लगती है? इसी वजह से बीमारियां लगती है क्योंकि नालियों में हम कूड़ा कचरा डालते हैं, कल पानी ठहरता है, कूड़ा कचरा फटता है, उसमें उत्पन्न होते हैं मच्छर। वही मच्छर आपको काटेंगे, आपके बच्चों को काटेंगे, जिससे डेंगू, मलेरिया, इंसेफ्लाइटिस, मस्तिष्क ज्वर, चिकनगुनिया जिसे जापानी इंसेफ्लाइटिस कहते हैं, इन जैसी आदि बीमारियां हमें और हमारे परिवार में बच्चों को लग जाती है। और इसी वजह से बीमारी को ऊपर वाला नहीं देता है, बीमारी को पैदा करने वाले हम और आप हैं। इस वजह से अपनी जिम्मेदारी अपने हाथ में उठाएं, खुद भी जाने और अपने परिवार को भी आगे बताएं। अगर आप बताओगे तो आप सुखी रहोगे, आपका परिवार सुखी रहेगा और आपका समाज भी सुखी रहेगा।
स्वच्छ मेरठ, सुंदर मेरठ तभी बनेगा जब हम कदम से कदम मिला के चल पाएंगे। और किसी के सहारे, किसी के भरोसे पे बिल्कुल नहीं रहना है। क्यों? क्योंकि बल अपना होता है, बीरबल का कोई बल नहीं होता है। इस वजह से अपनी जिम्मेदारी अपने हाथ में उठाना सीखो। इस वजह से खुद भी जानिए और औरों को भी बतलाइए कि साफ सफाई स्वच्छता से रहिए अपनी। और दूसरी बात, पॉलीथीन का इस्तेमाल आपको बिल्कुल नहीं करना है। पॉलीथीन इतनी खराब है, जलाएंगे तब भी नुकसान है और दफनाएंगे तब भी नुकसान है। जलाने से हमारा पर्यावरण जो है वो प्रदूषित होता है, दफनाने से हमारी मिट्टी की, खेतों की जो उपज होती है वो कम हो जाती है। इस वजह से आपको इन बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है कि आप